हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग को स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने रीजनिंग में जो अल्फ़ाबेट सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, इसका सेकंड क्लास होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को कल क्लास 1 दे चुका था। उसमें आप लोग को बेसिक नॉलेज हम बताए थे। जैसे आप लोग को हम बताए थे कि किस प्रकार से ए से ले के जेड तक लेफ़्ट पोजीशन से हम लोग लेटर नंबर को काउंट करते हैं, यानी किसी भी लेटर का पैलेस वैल्यू को ज्ञात करना ट्रिक से बताए थे। और उसके बाद अपोजिट लेटर बताए थे कि आप किस प्रकार से किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर आप ज्ञात कर सकते हैं, और उसका भी मैं आप लोग को ट्रिक से ही बताए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ये पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। आपका जो टॉपिक चल रहा है रेलवे में, रेलवे का जो एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है एनटीपीसी या बिहार पुलिस से। बिहार पुलिस में तो रीजनिंग नहीं रहती है, नंबर सीरीज 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, लेकिन रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी बैंकिंग में पूछे जाते हैं। तो आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेट सेक्शन में लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट। तो लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट में पहला जो आपको पढ़ना है यूजुअल पढ़ना है। तो यूजुअल पढ़ना है, तो यूजुअल में आपका 4 सेक्शन है। समझ में आ गया? नहीं, केस आपका 4 है। तो केस 1 में जो आपको पढ़ना है आपका एल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, एल कॉन्सेप्ट केस 1 में आपको जो पढ़ना है एल कॉन्सेप्ट। और केस 2 में जो आपको पढ़ना है वह एल आर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। और केस 3 में जो आपको पढ़ना है वह आर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। आप लोग नोट करते चले जाइएगा। और केस 4 में जो आपको पढ़ना है एल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो ये आपका अल्फ़ाबेट सेक्शन का यूजुअल का है ये 4 सेक्शन। यूजुअल में हम 4 सेक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद रिवर्स में भी 4 सेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद अल्फ़ाबेट को 2 अर्धांश में तोड़ा जाता है, और प्रथम अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में पूछा जाता है तो द्वितीय को ज्यों का त्यों कहेगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 टाइप से क्वेश्चन। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं 2 टाइप, केस 1 और केस 2। तो सबसे पहले हम लोग मात्र आप लोग को बेसिक बताने का मेरा पर्पस है कि हम लोग किस प्रकार से इस ऐसे रीजनिंग को बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग केस 1 में अगर एल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको एक रूल पता करना होगा। जैसे ABCD अगर आप लिखते हैं ABCD लेके XYZ तक, ठीक है। तो इधर से हम लोग चलेंगे लेफ़्ट, इधर से हम चलेंगे राइट। समझ में आ रहा है मेरी बात को? यानी इधर से आपको लेफ़्ट चलना है, इधर से आपको राइट चलना है, ठीक है। तो अगर हम पर्सनल लेटर की बात करते हैं, जैसे कि लेफ़्ट की ओर हम चल रहे हैं और D मेरा पर्सनल लेटर है, तो D के इधर दायां जाएगा, राइट इधर आपका लेफ्ट जाएगा। तो आप लेफ्ट से आप चल रहे हैं और डी के दाएं अगर पूछता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा के दाएं, अगर बाएं के बाद दायां मिल जाता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर बायां के बाद दायां मिलेगा तो इस कंडीशन में आप जोड़ दीजिएगा। मेरा ट्रिक है, याद रखिएगा। अगर बायां के बाद बायां मिलता है तो आप घटा दीजिए, और दायां के बाद दायां मिलेगा तो आप घटा दीजिएगा, और दायां के बाद अगर बायां मिलता है तो आप जोड़ दीजिएगा। तो ये 4 चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। सेम रहेगा तो घटेगा, अपोजिट रहेगा तो जुटेगा। ये 4 सेक्शन को आप माइंड में रखिएगा। अगर सेम रहता है तो घटाएंगे, अपोजिट रहेगा तो जोड़ेंगे, बस, ठीक है। यही मेरा मतलब ट्रिक था। अब इसी ट्रिक से हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले केस 1 में हम लोग चलेंगे। तो केस 1 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। केस 1 में जो आपको पढ़ना है एल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, एल कॉन्सेप्ट। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम दिखाएंगे नहीं, कुछ बोल देते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कहेगा क्वेश्चन के अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें लेटर के, बाएं से 10वें लेटर के बाएं चौथा लेटर कौन सा होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें लेटर के बाएं चौथा लेटर कौन सा होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लेते हैं और बाएं से चौथा गिनते हैं, और उसके बाएं फिर बाएं से 10वां गिनेंगे और उसके बाएं से चौथा गिन लेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, वैसे आंसर आपको आ जाएगा, लेकिन आपसे हम पूछते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कितना टाइमिंग देता है। टाइमिंग बहुत कम रहता है, तो कितना आप ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला को लिखिएगा। तो सबसे अच्छा याद करने का सबसे अच्छा तरीका हम बताएं कि अगर लेफ्ट रहता है तो आप क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। क्या कि क्योंकि लेफ्ट आपका माइनस होता है और लेफ्ट राइट आपका प्लस होता है, ठीक है। तो लेफ्ट आपका घटेगा, तो 10 में से 4 को घटाएंगे हम, तो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6, क्योंकि 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। और कल हम लोग आप लोग को बताए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में किस प्रकार से काउंट किया जाता है लेटर को। तो लेफ्ट से 6 जो लेटर होता है आपका एफ हो जाता है, ठीक है। और ओ आपका होता है 15 और ई आपका 5 होता है,
चलिए, अगर मान लिया दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता कि एल से 10वां लेटर के एल से 5वां लेटर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या कीजिएगा कि लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो घटाइएगा, तो 10 में से 5 को घटाते हैं तो 5 बचेगा, तो 5 के मतलब ई, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन में हम आप लोग को देंगे होमवर्क, एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन कुछ अगर मान लिया जाए कि आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या है सर कि अगर माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे, अगर घटाने से मेरा माइनस में आ जाता है तो हम क्या करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दे कि लेफ्ट से 5वां लेटर और लेफ्ट से 10वां लेटर के बीच में कितने लेटर होंगे, ठीक है, नहीं सॉरी कितने नहीं होंगे, लेफ्ट से 5वां के लेफ्ट 10वां कौन सा लेटर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 5 में से 10 को घटाइएगा तो आपका माइनस में 5 हो जाएगा। तो अगर वैल्यू आपका माइनस में आता है तो उसमें 26 को आपको जोड़ देना है, और अगर वैल्यू 26 से ज़्यादा आता है तो 26 घटा देना है। समझ रहे हैं हमारी बात को। अगर आपको वैल्यू 26 से कम आता है, 26 से क्या आता है, कम, ध्यान से देखिएगा, अगर x का मान 26 से कम आता है तो इसमें से क्या करना है, 26 जोड़ देना है। और अगर 26 से ज़्यादा हो जाता है x का वैल्यू तो इसमें 26 क्या करना है, घटा देना है। समझ रहे हैं हमारी बात को। अगर 26 से कम आएगा तो 26 को जोड़ देना है, अगर ज़्यादा रहेगा तो घटा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ये आपका -5 आ गया तो इसमें आप 26 को जोड़ दीजिए तो आपका कितना बचेगा, 21। 21वां आंसर क्या होता है, t आपका 20 होता है तो u आपका 21 हो जाता है। इस प्रकार से आपका आंसर u हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लिया जाए कि लेफ्ट से चौथा देता है और लेफ्ट से आपको दे देता है कितना, 14, ठीक है। तो 10 में से 4 में से 14 जाएगा तो आपका माइनस में कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसमें 26 को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 16 का मतलब p, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात को। यानी इस प्रकार से आप एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो सिर्फ आज एक ही कॉन्सेप्ट हम लोग चलेंगे, केस 1 लेफ्ट लेफ्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, लेफ्ट लेफ्ट कॉन्सेप्ट हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। कल हम लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट चलेंगे। धीरे धीरे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा ताकि एक दिन में पढ़ाने से आपका बहुत माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग रेगुलर चलते हैं, ठीक है ना। तो यानी इसमें हम लोग चलेंगे तो इसमें एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उसका आंसर रहेगा आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां लेटर के बाएं 14वां लेटर कौन सा होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।